from a young girl whose world revolved around dance to a woman who turned tragedy into triumph. Sudha Chandran's story is one of grace and unshakable spirit. Welcome to another edition of our Think Right podcast, where we have with us someone truly special, someone who's been a national award winner in the film category for playing herself as Mayuri, someone who has played negative roles, but probably is the most positive person you would have ever met. Very warm welcome to you, Thank you Sudhaji. so much. And of course, joining us for our Think Right podcast is our guiding spirit, guiding light, Sister V.K. Shivani. Very warm welcome to both of you. So, Sudhaji, I've already described Aapki life and, what you have stood for. And your life was going very well. And suddenly, एक वैसा दिन आया जिंदगी में जहाँ आपके सारे सपने completely broke off. चकनाचूर हो गए. तो जी 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 क्या हुआ उस दिन? एक्चुअली बेसिकली आई वांट टू स्टार्ट विद माय चाइल्डहुड. हूँ मैं इकलौती अपने माता पिता की. तो सारे सपने जो होते हैं ना वो कई कई ऐसे सपने होते हैं जो आपके माता पिता के अधूरे रह जाते हैं. तो उन सपनों को साकार करने के लिए शायद मैं इस दुनिया में आई थी. एंड मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं डांसर बनूं. मेरे पिताजी भी यही चाहते थे. देखते देखते मैं एक अच्छी डांसर बन गई. हालांकि डांस उस वक्त मेरे लिए सिर्फ हॉबी, मतलब इट वाज जस्ट एज अ हॉबी. पर जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, वो उस दिन को मैं मनहूस कहूँ या फॉर्चुनेट कहूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. बिकॉज़ बचपन में मैंने सीखा था कि एक्सीडेंट्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़. तो उस दिन जब मैं मंदिर से आ रही थी, बिकॉज़ हमारे जो कुलदेव हैं वो ट्रिची में हैं, इट्स डाउन साउथ. तो मैं, अपने डैडी और मम्मी, हम वहाँ से आ रहे थे. एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज़ अ बस एक्सीडेंट. और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसमें सबसे ठीक-ठाक मैं ही थी. आई जस्ट हैड अ फ्रैक्चर ऑफ माय राइट फीमर. पर हालात ऐसे बदल गए कि वो क्या मैं कहूँ, डेस्टिनी कहूँ, विधि कहूँ, पता नहीं. उस वक़्त तो लोगों ने काफ़ी कुछ शब्द दिए थे मुझे कि शायद यही लिखा गया था. शायद यही भुगतने के लिए तुम इस धरती पर आई हो. और उस एक्सीडेंट के बाद 7 दिन तक मैं ठीक ही थी, क्योंकि सिर्फ़ एक माइनर फ्रैक्चर था बस. बट देखते-देखते उन 7 दिनों में मेरी ज़िंदगी 360 घूम गई थी. वो इसलिए क्योंकि जो एक छोटा-सा कट था मेरे राइट एंकल पे, लैक ऑफ मेडिकल असिस्टेंस या मेरा टाइम बहुत खराब था, मैं नहीं जानती. पर उसको बिना क्लीन किए हुए उसको सूचर किया गया था. अब 7वें दिन ये पता चला कि जी वो जो मेरा मेन टो था, वो बिग टो नहीं हिल रहा था. तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि क्या है, क्यों नहीं हिल रहा है? तो मैंने कहा हेलो, ये मैं भी समझ सकती हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी-सी ओवर इंटेलिजेंट और ओवर एंथुसियास्टिक बचपन से मैं वैसी रही हूँ. तो मैंने कहा कि मेरा ये टो हिल क्यों नहीं रहा है और काला क्यों हो रहा है? एंड दैट इज़ व्हेन माय फादर टूक कंट्रोल, बिकॉज़ तब उस एक्सीडेंट में मेरे फादर और मदर भी बहुत बैडली इंजर्ड थे. तब मेरे पापा ने ये डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम अपनी बेटी को नहीं रखेंगे. बट अब बात ये थी कि ट्रिची से चेन्नई कैसे आए? बिकॉज़ तब तक तो द हेल्थ वाज़ डिटोरिएटिंग. बट हमारी फैमिली वहाँ पहुँच गई थी एंड देन फाइनली मुझे ट्रिची से चेन्नई आई वाज़ शिफ्टेड. बट जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो वहाँ के जो टॉप सर्जन्स थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इस फुट को देखते ही द फर्स्ट वर्ड दैट दे सेड इज़, हे भगवान, ये किसने किया? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसी वक़्त मुझे पता चल गया कि समथिंग वाज़ गोइंग रॉन्ग. एंड पता नहीं, मेरे इंट्यूशन पावर्स उस टाइम से, बचपन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं. तो मैंने पूछा हुआ क्या? बट दे ट्राई टू कवर अप. हालाँकि 15 दिन उन्होंने बहुत कोशिश की, बट देन जो होना था वो तो हो ही गया. Then the leg got amputated. येस, द लेग गॉट एम्पुटेटेड. बट वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा मिरेकल मैं कहूँगी, मतलब आई डोंट नो साइंस इस बात को माने या ना माने, पर जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में व्हील इन किया गया, तो इनिशियली वो डिसीजन था कि अबव द नी एम्पुटेशन है, बिकॉज़ गैंग्रीन, इट वाज़ अ मैटर ऑफ लाइफ और लिव. मतलब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे थे एंड आई वाज़ अ माइनर, जिसकी वजह से मेरा कंसेंट तो लिया ही नहीं गया. माय पेरेंट्स साइन्ड एंड गिव एंड दे सेड कि हमें हमारी बेटी चाहिए. बट द मिरेकल दैट हैपेंड वाज़ कि जब उस ऑपरेशन टेबल पे एम्पुटेशन की, मतलब ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे थे, लाइक द डॉक्टर सेज इट वाज़ अ मिरेकल. द गैंग्रीन हैड सेटल्ड समवेयर बिलो द नी 3 इंचेस. तो तब भी मैंने पूछा कि क्या फ़र्क पड़ता है, जब पैर जाना ही है तो 3 इंचेस नीचे हो या 3 इंचेस ऊपर हो. बट उसके बाद आई रियलाइज़ कि चूँकि वो नी बच गया था, जिसकी वजह से आज मैं डांस कर पा रही हूँ. सो आई थिंक दैट वाज़ गॉड्स ब्लेसिंग्स. सब लोग ये पूछ रहे हैं, everyone wants to know
कि ये होना ही था, ये मेरे डेस्टिनी में लिखा गया है, एंड व्हाट कैन यू डू? एंड देन जैसे आपने कहा नया मिरेकल हो गया, एंड देन समथिंग हैपेंड, एंड व्हेन यू लुक बैक, वो ब्लेसिंग, वाज इट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और वाज इट समथिंग? हाउ शुड पीपल बी थिंकिंग अबाउट इट? बचपन से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमारा भाग्य कौन लिखता है। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्री तभी बन जाती है। और फिर कभी हम कहते हैं भगवान सब कुछ डिसाइड करता है, कभी कोई कहता है कर्मों के अनुसार होता है, कभी कहते हैं कर्मों के अनुसार होता है लेकिन फिर भगवान डिसाइड करता है कि कर्मों के अनुसार क्या देना है क्या नहीं देना। कभी हम उसको सजा वर्ड कहते हैं, कभी हम उसको भोगना वर्ड कहते हैं। वर्ड्स आर डिपेंडिंग ओनली ऑन आवर वोकैबुलरी कि हम उसको क्या कह रहे हैं। लेकिन हम सिंपली अगर अंडरस्टैंड कर लें कि अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा हो तो वो सबका भाग्य परफेक्ट लिखेगा। हम उसको परमात्मा कहते हैं, हम उसको परम पिता कहते हैं, सुप्रीम पेरेंट है। तो सुप्रीम पेरेंट अगर भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबका इक्वल लिखेगा।